नामांकन। राम की शक्ति पूजा की रचनात्मक यात्रा में मेथड एक्टिंग की काफी मौजूदगी। व्योमेश शुक्ल के रूपवाणी रंग समूह द्वारा राम की शक्ति पूजा का सशक्त मंचन। गोरखपुर अभियान थिएटर ग्रुप द्वारा भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और ड्रामा टॉकीज मुंबई के सौजन्य से आयोजित नेशनल थिएटर फेस्टिवल गोरखपुर रंग महोत्सव 2023 में शनिवार को हिंदी के अमर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा का मंचन रूपवाणी वाराणसी के कलाकारों द्वारा किया गया। हिंदी के सुपरिचित कवि, अनुवादक और आलोचक रूपवाणी के निदेशक व्योमेश शुक्ल ने राम की शक्ति पूजा का निर्देशन किया। निराला की राम की शक्ति पूजा में दरअसल राम रावण युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं और हार का अनुभव कर रहे हैं। उनकी सेना भी खिन्न है। प्रिया सीता की याद अवसाद को और घना बना रही है। वह बीते दिनों के पराक्रम और साहस के स्मरण से उमंगित होना चाहते हैं, लेकिन मनोबल ध्वस्त है। शक्ति भी रावण के साथ है। देवी स्वयं रावण की ओर से लड़ रही हैं। राम ने उन्हें देख लिया है। वो मित्रों से कहते हैं कि विजय असंभव है और शोक में डूब जाते हैं। बुजुर्ग जामवंत उन्हें प्रेरित करते हैं और सलाह देते हैं कि तुम शक्ति की आराधना कर सिद्ध होकर युद्ध में उतरो। राम ऐसा ही करते हैं। उधर लक्ष्मण, हनुमान आदि के नेतृत्व में घनघोर संग्राम जारी है। इधर राम की साधना चल रही है। उन्होंने देवी को 108 नीलकमल अर्पित करने का संकल्प लिया था, लेकिन देवी चुपके से आकर आखिरी पुष्प चुरा ले जाती हैं। राम विचलित और स्तब्ध हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनकी आंखों को मां नीलकमल कहा करती थीं। वो अपना नेत्र अर्पित कर डालने के लिए हाथों में तीर उठा लेते हैं। तभी देवी प्रकट होती हैं। वह राम को रोकती हैं और उन्हें आशीष देती हैं। उनकी अभ्यर्थना करती हैं और राम में अंतर्ध्यान हो जाती हैं और यही शक्ति की मौलिक कल्पना का यथार्थ समझ में आता है। व्योमेश शुक्ल द्वारा निर्देशित निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचनात्मक यात्रा में मेथड एक्टिंग की काफी मौजूदगी दिखती है, जहां चेहरे के हाव भाव से कलाकार बिना संवाद ही कहानी कह देते हैं। राम की निराशा, सीता की याद में गुजरे समय का फ्लैशबैक, हनुमान का क्रोध, हनुमान की माता अंजना का वात्सल्य इत्यादि के प्रसंग काफी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। संगीत निर्देशक जेपी शर्मा और पंडित आशीष मिश्र ने कविता की मांग के मुताबिक लोकधुनों के साथ पाश्चात्य यंत्रों की मदद से नाटकीयता को संपृक्त किया है और नृत्य की कई मुद्राओं के लिए संगीत के काफी स्पष्ट टुकड़े बनाए हैं, जो दर्शकों को मंच से निगाह न हटाने के लिए मजबूर करते हैं। यह इसकी लोकप्रियता का मुख्य आकर्षण है। नाट्य पक्ष से लेकर नृत्य तक और भाव से लेकर कहानी तक, ये नृत्य नाटिका अंतःकरण पर समृद्ध छाप छोड़ती है। आमतौर पर रामलीलाओं में पुरुष ही स्त्री पात्रों का अभिनय करते आए हैं, लेकिन इस नृत्य नाटिका की खासियत यह है कि इसमें परंपरा के विपरीत राम की भूमिका में स्वाति और लक्ष्मण की भूमिका में साखी तथा सीता, अंजना व देवी की उल्लेखनीय भूमिका में नंदिनी जैसी अभिनेत्रियों के माध्यम से व्योमेश शुक्ल ने जड़ परंपराओं के उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। हनुमान, विभीषण और जामवंत की भूमिका में तापस शुक्ल और युद्धपति, अंगद और सुग्रीव की यादगार भूमिका में शाश्वत त्रिपाठी अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। नाटक राम की शक्ति पूजा की उत्कृष्ट प्रस्तुति के बाद दर्शकों ने भी खड़े होकर करतल ध्वनि की गड़गड़ाहट से सभी कलाकारों उत्साहवर्धन किया। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर आए आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन राय और संयोजक श्रीनारायण पांडेय, जिन्होंने रूपवाणी की पूरी टीम को सम्मानित किया और स्वागत व आभार ज्ञापित किया। रंग महोत्सव में समापन अवसर पर होगा नाटक भूमि ल का आयोजन के मीडिया समन्वयक नवीन पांडेय ने बताया कि शनिवार को समापन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान एवं पूर्व कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। श्री पांडेय ने बताया कि समापन सत्र के तुरंत बाद समागम रंगमंडल जबलपुर की ओर से प्रयोगधर्मी लेखक आशीष पाठक द्वारा लिखित और एनएसडी से प्रशिक्षित स्वाति दुबे द्वारा निर्देशित नाटक भूमि का मंचन होगा।
दुखी अगज हनुमत अस्त जगत जगत कच्चा उतरा जगत जगत बनी जगत जगत धरा धड़ 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 धड़ा धरती बिगड़ धड़ धरा सदा बंद जंग घेर जंग जंग साधु पुराना साधु पुराना संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। कहा
जनप्रिय अभिनेता और समय समय पर हम सब ने जिनके किरदार में खुद को देखा है, रवि किशन जी हमारे बीच हैं, उनका बनारस की ओर से अभिनंदन। आप सबका बार बार अभिनंदन। मैं मंच पर नहीं, आंदोलन में खड़ा हूं, मुझे पता है। पूरी प्रस्तुति नृत्य नाटिका है। दरअसल बनारस घराने की गायकी, वहाँ के तबले में हमने इसे उपजाया और रिकॉर्ड किया है। कहानी का सिरा आपकी समझ में बना रहे, अत्यंत संक्षेप में मैं कहानी बता दूं आपको। राम रावण युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं और हार का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रावण के खिलाफ ये लड़ाई वो हार जाएंगे। प्रिया सीता की याद उनके दुख को और घना बना रही है। उनकी सेना भी खिन्न है। जब नायक उदास है तो सेना ज्यादा उदास है। अवसाद के इन्हीं क्षणों में राम को याद आता है कि कैसे विदेह के उपवन में, राजा जनक के बागीचे में पहली बार प्रिया से मुलाकात हुई थी। महाप्राण निराला के शब्दों में नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। प्रिया की याद आई और चली गई। राम को अपना पराक्रम भी याद आया। अब तलक उन्होंने कौन कौन से राक्षसों का वध किया है, और ताड़का, सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दूषण और खर जैसे अतुलित बलशाली योद्धाओं के नाम उनके जहन में आए और आकर चले गए। लेकिन ये दोनों स्मृतियां भी उनकी उदासी को कम नहीं कर पाई। प्रिया की याद और पराक्रम की याद मिलकर भी राम को प्रसन्न और वीरोचित नहीं बना पाए। क्यों? विभीषण राम को धिक्कारते हैं। बिल्कुल विजय की देहरी पर पहुंच के ये कैसा संशय है राम, क्यों पीछे हट रहे हैं आप? और तब राम रहस्य उद्घाटन करते हैं। उसके पहले राम की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरने को होती हैं। एक बूंद उन्हीं के पैर पे गिर जाती है। आंसू देखकर हनुमान को बड़ा क्रोध आता है। हनुमान राम के लीला सहचर हैं। वो प्रताप कर देते हैं, दिशाओं को गुंजा देते हैं। उनकी मां अंजना आती हैं, प्रबोधन करती हैं कि बेटा तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। ऐसे ही बालोचित उल्लास में क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम करके दिखा सकते हो भगवान के लिए वो असंभाव्य है? हनुमान का क्रोध शांत होता है, लेकिन मुश्किल वहीं पर है, राम की उदासी में। मित्रों, इस देश का नायक हमेशा उदास रहा है। राम रहस्योद्घाटन करते हैं। युद्ध में उन्होंने शक्ति को रावण की ओर से लड़ते देख लिया है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण अपनी गोद में, माफ कीजिएगा, देवी दुर्गा अपनी गोद में रावण को लेके राम से युद्ध कर रही हैं, और राम के अगणित मंत्रपूत दिव्यास्त्र, उनका सारा शरक्षेप कौशल अकारथ चला जाता है, क्योंकि शक्ति तो रावण की ओर है। राम इसी एक बात से उदास है। बुजुर्ग जांबवान उनका प्रबोधन करते हैं। उन्हें बतलाते हैं कि अगर रावण अशुद्ध होके भी अपनी साधना से देवी को अपनी ओर से लड़ने के लिए तैयार कर सका है, तो राम तुम तो शुद्ध हो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। राम जामवंत की सलाह पर अमल करते हैं और 9 दिन की उसी पूजा का संकल्प लेते हैं, हम और आप जिसे नवरात्रि के नाम से जानते हैं। प्रस्तुति के संगीत संयोजक श्री जेपी शर्मा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण जी। इस समय आपके मन में जो कुछ भी हो, राम जी हमारे समक्ष हैं, आप अपनी बात जरूर रखिए। एक तो यह है कि इसमें ड्रामा टाकिस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जो मुंबई से है। तो ड्रामा टाकिस के आधार स्तंभ मुखिया शिवाकांत मिश्र जी, प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। और मैं एक्चुअली हम बहुत भावुक हो गए, हम ना सोचे रहे कि पांडे जी आपके प्रणाम, जय हो आपको अध्यक्ष जी प्रणाम, धन्यवाद आप लोगों के। देखा ई खातिर कि मेरा जीवन भी रंगमंच से शुरू हुआ, रामलीला रही, मेरा इतिहास आप लोग जानते हैं, 700 फिल्म देश की हर भाषा में, शायद कोई डायरेक्टर इस देश में बचे, श्याम बेनेगल जी से लेके मणिरत्नम सर, सबके साथ भाग्य मेरा भगवान महादेव की कृपा रही। लेकिन जैसे हम अभी एंटर किए अंदर और सबकी तस्वीरें देखी, दुबे जी की देखी, मेरे बहुत सारे मित्रों की तस्वीरें, कुछ नहीं है इस दुनिया में, और उन तस्वीरों को मैं देखते हुए अंदर आया, शब्द नहीं है, यही जीवन है। देखिए आज मैं जो भी हूँ, विश्व में नाम है मेरा, या मैं सांसद बना इसी मंच की बदौलत बना। आज यही मंच ने ही मुझे जो सिखाया, जिसको आप लोगों ने इतने सालों से प्रेम दिया पूरे भारत में, जब भी मैंने कोई रूप धारण किया सिनेमा में या टेलीविजन पे या रियलिटी शो में या वेब सीरीज में, और पांडे जी इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, अभियान ग्रुप ने इतने सुंदर कलाकार दिए। अब मैं जितनी फिल्में यहाँ शूटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ फिल्म सिटी बनाना, जैसा आप लोग जानते हैं कि वो डेफिनेटली पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना मन बढ़ाया मेरा। मैंने जब भी कला की बात की उनसे, और हर मुलाकात में हम उनसे हमेशा कला की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, और महाराज जी उसको उतने गौर से सुनते हैं। मेसराम जी से बात हुई जब अभियान की, यहाँ से किसी कारणवश नहीं हुआ, तो प्रशासन देखिए कितना किया, ये पूरे इसको निःशुल्क ना हो पांडे जी 1 रुपया नहीं लगा था। तो ये जो कि ये यहाँ पर इसकी कीमत थी, इसकी एक फीस है जो भी है इस मंच की। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं एक सांसद के रूप में हूँ, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है, सरकार इस सारी कला को बढ़ा रही है, और अभियान ग्रुप के कलाकार और अभियान ने इतना भव्य एक महोत्सव जैसे कि एक रंगोत्सव किया है नाट्य का, जहाँ पे पूरे भारत के कलाकार आ रहे हैं, और पूरा गोरखपुर इसको कला को देख रहा है। जहाँ के लोग हमके कहत रहना, अरे हो का नाटक हुई कि आई 50 लोग ना जुटी हैं, 20 लोग ना